हेलो दोस्तों, मैं सर प्रयोग त्रिपाठी एंड वेलकम टू माय चैनल मेडिको मोटिवेटर। अब हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के। तो मैंने इसको सेक्शन ए और सेक्शन बी में डिवाइड किया है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं सेक्शन बी के लिए, मैंने पहले से छांट के रखे हैं। मैंने सॉल्व किया नहीं किया, मैंने देख के बस बताया है कि ये क्वेश्चन सेक्शन बी के लिए रहेंगे एंड रेस्ट हम लोग जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेक्शन ए में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो MTG की बुक से मैंने स्टार्ट किया है। ठीक है, 33 ईयर्स हैं एंड उसी से हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा मेरा वीडियो रुक जाएगा बट ठीक है, हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन, ये वाली वीडियो सेक्शन ए की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का है तो उसको हम लोग छोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। ठीक, तो फोर्स इज पार्टिकल एम इज इंडिकेटेड बाय द चेंज इन मोमेंटम टाइम इज 0 to 8। ठीक है, हमको देखना है 0 से लेके 8 तक। ठीक, तो हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग को इसमें पहले हम लोग मैंने बताया हमेशा पहले अप्रोच बनानी होती है। तो अप्रोच देना है कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, इसमें एरिया अंडर ग्राफ होगा और प्लस माइनस लेना होगा। तो पहला वाला प्लस लेंगे, दूसरा माइनस लेंगे और ये वाला प्लस लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट का हम लोग एरिया देख सकते हैं 6 × 2 और इंटू हाफ कर देंगे तो 6 होगा प्लस में। नीचे वाला अगर हम देखेंगे -3 और 2 -6 कैंसिल हो जाएगा और इसका हमें एरिया देखना है। तो ये कितना हुआ 4 × 3 12। तो आंसर इसका हो जाएगा 12 न्यूटन पर सेकेंड। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए कभी कभी पेन नहीं उठाना होता है बट अगर आप चाहें तो इस ग्राफ में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने बुक्स वाले ऐप से ओपन किया तो मैं इस पर टाइप नहीं कर सकता अभी। तो आंसर हमारा 12 आएगा। फिर आता है कि पी से अगर हमने फेंका है, हाइट एच से फेंका है तो ये पीस तो पी मोमेंटम से टकराता है। अगर इसको 100% मोर हाइट से फेंकेंगे तो मोमेंटम हमें चेंज कितना मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं नोट्स को खोलने जा रहा हूँ। तो हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं यहाँ पे बिकॉज वो सबसे इजी रहेगा। mgh = p²/2m। ठीक है, तो इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो हम लोगों को मिल जाएगा p इज़ प्रोपोर्शनल टू √h। ठीक है, तो अगर पहले h थी, अब हम लोगों को 2h लेनी है। ठीक है, 100% हाइट इंक्रीज़ किया तो यही मतलब होगा। तो अगर P1 हमारा, तो जो हमारा P2 मिलेगा वो मिलेगा हमें √2 × P1। √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.414 × P1। इसको मैं माइनस कर लूँगा P1 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.414। ठीक है, इतना हमें मोमेंटम में इंक्रीज़ मिला पिछली बार से। तो अगर हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और P1 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41.4%। तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन में 41% हमें ऑप्शन मिल रहा है। लेट मी चेक द आंसर एंड यही आंसर सही है। ठीक है, फिर हमारा आएगा बॉडी अंदर एक्सेलरेशन, ये तो मास ऑफ मस्ट बी। ठीक है, एक का एक्सेलरेशन है और फोर्स दे रखा है तो F = ma होता है। वहाँ पे हम लोग पूरा मतलब एक फोर्स का लिख लेंगे। तो मैग्नीट्यूड लेना है हमें यहाँ पे बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा, कितना है 6, 8 और 10 था। ठीक है, मुझे याद नहीं है कहाँ क्या सीक्वेंस था बट जब हम मैग्नीट्यूड निकालना है तो कुछ नहीं रहेगा। तो 36, 64 और 100। ठीक है, तो हमारा जाएगा 100√2। ये दे रखा है ना। ठीक है, अब हम लोग का 100√2 फोर्स है और हमें मास पता करना है। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी 1 है। ठीक है, 10√2 होगा, सॉरी 100√2 थोड़ी हो। तो इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू 1 है तो हमारे मास की वैल्यू हमें पता करनी है। तो मास की वैल्यू हमारी जाएगी 10√2। ठीक है, छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं लेकिन मुझे तुरंत रियलाइज़ हो जाती हैं वो, तो ऐसा कोई बहुत ख़ास इशू बनता नहीं है। ठीक है, मेरे पेपर में भी ऐसा ही रहता है, कई बार होता रहता है छोटा मोटा। फिर सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन कन्वेयर बेल्ट एट mg/s द फोर्स नेसेसरी टू वेट टू कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी तो हमारा होगा। तो मैंने वहाँ जो अपना रिवीजन वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने बताया था जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो हम लोग दूसरा एक और फॉर्मूला चलता है मास इंटू एक्सेलरेशन का, तो v × dm/dt। ठीक है, ये भी एक फोर्स का फॉर्मूला होता है। जब वेरिएबल रहते हैं दोनों तो हमें दोनों अप्लाई करने होते हैं। एंड यहाँ पे हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट तो ये वाला लगेगा जो रॉकेट वाला फॉर्मूला था। तो
इसमें हम लोग वैल्यूज़ डाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वैल्यूज़ m और v। तो mv न्यूटन होगा हमारा आंसर। फिफ्थ आंसर इज सी। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन शायद मैंने देखा है और इसको मैंने उसमें डाल रखा है सेक्शन बी के लिए, तो इसको अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। फिर सेवन्थ क्वेश्चन आता है क्रिकेटर कैचेस अ बॉल 150 ग्राम 1 मीटर, तो फोर्स कितना। तो वही है, मोमेंटम हमारा कितना हो जाएगा, मोमेंटम इस 150 ग्राम है, तो हमें 1000 से डिवाइड करना रहेगा, तो 100 तो यहीं से कट जाएगा। 3 kg मीटर पर सेकंड हमें मोमेंटम दिख रहा है और 0.1 सेकंड का वो लग रहा है, तो 30 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। सेवन्थ का आंसर इज बी। फिर एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। द फोर्स ऑफ रॉकेट मूविंग विद ये द रेट ऑफ कंबशन विद दिस इज दिस। तो कितना देख रहा है, फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग ये देखा है 2 से 10 है, तो रेट ऑफ कंबशन क्या होगा। तो वही है हमारा जो फॉर्मूला था v इंटू डी एम बाई डी टी। तो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं, इसको बस इससे डिवाइड करना है, तो आंसर हम आ जाएगा 0.7 kg पर सेकेंड। एट्थ का आंसर है सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को, और ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा जा रहा था, क्या कहते हैं, हमारा सेक्शन बी की तरफ भी, बट इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। तो बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, फोर्स ऑन द बुलेट इज 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर 5 एफ इज फोर्स। Force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. So what is the average impulse imparted to it? ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं फॉर्मूला इम्पल्स के लिए हम लोग क्या लिखते थे, वेरी लार्ज फोर्स इनटू टाइम लिखते थे, ठीक है। तो एफ इंटू टी होता है, लेकिन हमारा टाइम यहाँ पे वेरिएबल होगा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग एफ डी टी का इंटीग्रेशन करके निकालेंगे इसको, ठीक है। तो पहले तो हमें जानना है फोर्स 0 कब हो रहा है, तो 600 माइनस 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 दे रखा है, टी इक्वल्स टू फोर्स दे रखा है, एंड फोर्स 0 हो जाता है जैसे ही बैरल पार कर जाता है। तो बैरल पार करने के हम लोग यहाँ पे फोर्स की जगह 0 लिख लेंगे, एंड 600 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू टी कर देंगे, तो 2 से 2 या 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड्स बाद हमारा फोर्स 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन जो करेंगे एफ डी टी का, मतलब कि 600 इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 का, ठीक है। ये क्या है मुझे नहीं पता भाई, क्या आ गया बीच में। टी का इंटीग्रेशन करना है हमें डी टी से, तो हो जाएगा 600 टी इंटू 2 इंटू 10 पावर माइनस 5 इंटू 2 टी स्क्वायर बाई 2, ये कट जाएगा, ये आ जाएगी हमारी इम्पल्स, ठीक है। तो 600 इंटू 3 इंटू 10 पावर माइनस 3 वैल्यू डाल दी मैंने, और यहाँ पे 10 इंटू माइनस 5 नहीं सॉरी यहाँ पे 5 था, ठीक है। 10 पावर 5 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 मतलब 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 स्क्वायर हो जाएगी इम्पल्स। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 1.8, ठीक है। अरे यार मैं साइंस भी क्या लगा रहा हूँ, माइनस थे यहाँ पे साइंस, माइनस में हो जाएगा 0.9, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.9। हम लोग आंसर्स देखते हैं, 0.9 मिल जाओ, यस आंसर इज डी, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर 5000 किलो रॉकेट वर्टिकल फायरिंग एग्जॉस्ट, ये इनिशियल एक्सलेशन ये दी, अमाउंट ऑफ ये, ठीक, जी की वैल्यू भी दे रखी है, और पहली बात भी इनिशियल अपवर्ड दे रखा है, जी की वैल्यू दे रखी है, तो हमें उसको भी कंसीडर करना होगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि थोड़े नंबर्स ज़्यादा है हमारे पास। तो ये हो जाएगा क्या 5000 और फोर्स क्या हो जाएगा 20, जी प्लस ए होता था, जी 10 ले रहा हूँ और ये ले रहा हूँ, तो ये अपना कितना हो जाएगा 315 और 10 की पावर 4, ठीक है, इतना फोर्स है, ठीक है। इनिशियल अमाउंट ऑफ गैस और एग्जॉस्ट स्पीड दे रखी है 800 दे रखी है, बहुत। तो ये हो जाएगा
800 इंटू dm/dt जो अपने को निकालना है। तो ये 2 से तो गया, ये 1500 ये गया, तो कितना हो जाएगा 1500/8। तो दिस विल बी, इसको मैं 100 अलग लिख लेता हूँ, 4 से ये 2 गया, 100 गया 25, 12.5। ठीक है, या फिर इसको सॉल्व करने के बाद सिंपल तरीका, 8 और 15 को काट दो 2 से, 200 के पास वाला हम लोग आंसर देखेंगे। ठीक है, जो थोड़ा कम होगा। तो 200 के पास कौन से आंसर मिल रहा है, 185 मिल रहा है एंड 187 मिल रहा है। यहीं पे खेल ख़त्म हो जाता है। पर हमें जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, तो सीधी सी बात है 75 ना 25 से डिविजिबल है और 5.5 नहीं है डिविजिबल। इसका मतलब हमारा 87.5 वाला आंसर होगा। अगर यहाँ पे जी की वैल्यू नहीं देते तो ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी हो जाता। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर ये रहेगा। फिर 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बॉडी पे, रेस्ट पे 1 kg के ड्यूरिंग दिस टाइम। स्पीड लग गई, हो गई अपनी 30, तो कितनी देर काम किया। तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एफ टी होता है, इक्वल्स टू इम्पल्स इम्पार्टेड एफ टी लिख सकते हैं। 30 मोमेंटम है, 6 फोर्स से 5 सेकेंड के लिए काम हुआ, ख़त्म बात। ठीक, अब 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द मास ऑफ द बॉडी इज, यार 10 किलो की होगी यार, मैं क्या ही बोलूँ इसमें। फिर द फोर्स इज अप्लाइड रिप्रेजेंटेड बाय दिस एक्सेलरेशन, ये तो कितना होगा। आई थिंक सेम क्वेश्चन हमने ऐसा ही कभी सॉल्व किया था। ठीक है, सेम 2009 में जो क्वेश्चन है वो 1996 का रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कभी कभी हो जाते हैं रिपीट, ठीक है, पर इसको ऐसे ले के मत चलना कि रिपीट ही हो जाते हैं। फ्यूल बर्न्स एट 1 kg पर सेकेंड, इससे और ये निकलता है 60 से, तो एक्सर्टेड फोर्स क्या होगा 60, और ये किलोमीटर है तो 3 जीरो और लगाना है, 60,000 होगा। 14 का आंसर इज बी। ठीक है, अब 15 क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो बाद में करेंगे अपन लोग। फिर है हमारा ये इम्पल्स इज इक्वल्स टू, यहाँ डिफरेंस होता है इम्पल्स, तो आंसर डी हो जाएगा 16 का। ठीक है, डिफरेंस ही तो लिखना। तो mv2 - v1 चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स। फिर 600 रॉकेट इज इनिशियल फायरिंग, एग्जॉस्ट 1000 का है, तो मास ऑफ जस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। तो थोड़ा सा पेन चला लेते हैं, 600 किलो का था, 6000 का कर लो, और कितने से निकल रही 1000 से, तो यार डिवाइड कर लो। थोड़ा मेरा मन हो गया यार पेन चलाने के, बहुत देर पेन नहीं चलाया था ना, इसलिए मैंने सोचा चला लेता हूँ पेन। बट हम लोग पहुँचते हैं तो देख रहे हैं कि ओके आंसर 6 जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर रिजिड बॉल टकराती है और वापस चली जाती है, तो कुछ नहीं, वेक्टर वाले डायग्राम बना लेंगे अपन लोग। वेक्टर डायग्राम्स जब बनाना आप सीख जाते हो ना, तो आप अलग लेवल पे खेलते हो। इतने से आ रहा था, इतने से गया, 60 था एंगल, तो कितना हो गया एंगल 120 डिग्री। अब इसको मैं पलट दूंगा क्योंकि हमें माइनस करना है इससे, तो हमने इसको पलट दिया, तो ये भी जी का डिग्री 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएंगे ना ये। अगर मैं जोड़ूंगा इसको जोड़ूंगा और ये जोड़ूंगा, तो अगर ये MV है, ये भी MV था, तो ये भी MV आ जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा MV रहेगा, इम्पल्स इम्पार्टेड इज MV। ठीक है, फिर बॉडी रिजिड बॉल से टकराती है, वापस आ जाती है, तो यार MV से गई, MV से आई, माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 2MV। ठीक है, उस क्वेश्चन में मैंने वैसे एक चीज़ थोड़ा गलत कर दी थी, बट हमें यहाँ वैल्यू पूछी है, डायरेक्शन का मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं बता देता हूँ मैंने क्या गलती की थी, वरना तुम लोग बोलोगे क्या कर दिया। फाइनल में इनिशियल माइनस करते हैं ना, तो ये माइनस करना, तो अब ये 120 का एंगल, 120 में भी तुम लोग जानते हो ऐड करते हैं तो आंसर सेम आता है, ए होता है तो आंसर ये आता है, वेक्टर एडिशन में बताया था।
गलतियों के बोझ के साथ आप जीवन में जी नहीं सकते, ये तो बात सच है। अब 0.5 है, 12 मीटर पर सेकेंड, 30 डिग्री विद द वॉल, ठीक है, 30 डिग्री विद द वॉल है, और इसमें टाइम भी दे दिया। 30 डिग्री विद द वॉल दे रखा है, और वॉल बनाते हैं। 30 डिग्री विद द वॉल है, फिर वही यहाँ से 60 है, लौट गया है। और देखते हैं मोमेंटम क्या है। मोमेंटम 0.5 और 12, 5 को अगर मैं 12 से करूँगा तो 6 से आया, 6 से गया, ठीक है। तो इसको मैं पलट दूँगा, तो इम्पल्स आई 6 kg मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट था 0.25, 0.25 होता है यहाँ, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना होता है, 24 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। पिछले में हमें इम्पल्स निकालना था, इसमें हमें ये करना है। आंसर देखता जाऊँ ना, गलत नहीं बता दूँ तुम लोगों को बेचारा। फिर बॉडी इस बार 60 से टकरा रही है, और इम्पल्स क्या है, तो 60 से टकरा रही है, तो उधर से 60 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 30 होगा, ठीक है। तो इसको मैं इधर का पलटूंगा तो ये हमारा मिलता था √3 है, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ मोमेंटम कितना था, 3 का आया, अच्छा 10 डायग्राम में दे रखी वेलोसिटी, में सोचा बिना वेलोसिटी का ही उसका क्वेश्चन बन गया क्या। तो 30 के मोमेंटम से आया, 0.2 से टकराया, तो मतलब 5 से मल्टीप्लाई करो 150, मतलब 150, और √3 लगाना है, तो 150 √3, 21 का ए, ठीक है। कभी कभी ये नहीं लगना चाहिए बहुत तेज़ चल रहा हूँ, बिकॉज ओनली व्हेन यू आर फास्टर देन लाइट देन यू कैन ओनली सी डार्कनेस, ये हमारा बहुत अच्छा मीम चलता है। तो चलिए फिर इसका मैं सेकंड पार्ट दूसरी वीडियो में करता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू।